नेक्स्ट है हमारे पास थिंक लाइक साइंटिस्ट 1। कैन प्लांट्स ग्रो वेल इन द डार्क। हमने इस पूरे जो हमारे पास एक्टिविटी है इसमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या जो प्लांट्स होते हैं वो डार्क में ठीक ग्रो कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि सनलाइट ज़रूरी होती है, सनलाइट ज़रूरी होती है। सो यू विल नीड 6 सिमिलर यंग प्लांट्स। 6 हमने एक जैसे प्लांट्स लेने हैं। हाँ जी, तो 6 हमने प्लांट्स एक जैसे लेने हैं, जिनमें से 3 को हम लाइट में रखेंगे, 3 को हम डार्क में रखेंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है। उसके अलावा हमने एक डब्बा लेना है, ठीक है, बॉक्स लेना है, अ बॉक्स, अ लाइट प्लेस, एक रोशनी वाली जगह जहाँ पे सनलाइट आ रही हो, और सेम साइज़ के हमने पॉट्स लेने हैं, सेम साइज़ के हमने प्लांट्स ले रहे हैं, और एक ही तरह का पौधा लेना है। ऐसा नहीं कि एक में कैक्टस लगा हुआ और एक में कोई कोरिएंडर लगा हुआ हो, तो हमने सेम स्पीशी लेनी है प्लांट्स की। प्लेस 3 प्लांट्स इन द लाइट एंड 3 प्लांट्स इन द डार्क। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन। ठीक है, हमने क्या प्रिडिक्ट करना है, आपके ख्याल से क्या होगा, वो प्रिडिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि जो हमारे पास द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द लाइट विल ग्रो मोर हेल्दियर देन द प्लांट्स विच हैज़ नो लाइट। ठीक है, ये मेरी प्रोडिक्शन है। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर टचिंग प्लांट्स और सॉइल। आप अपनी प्रोडिक्शन थोड़ी चेंज भी बना सकते हो, ठीक है। वाई डू द प्लांट नीड टू बी सिमिलर एंड वाई शुड द प्लांट्स हैव द सेम सॉइल एंड वाटर। अब इन दो के आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे मेंशन किए हैं कि जी अच्छा, इस क्वेश्चन का पहले क्या मतलब था कि हमारे पास हमने सेम प्लांट्स ही क्यों लेने हैं। मतलब एक, जैसे मैंने कहा ना, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैक्टस का और एक आपके पास आपने कोरिएंडर का ले लिया हो, छोटा सा कोई हर्ब शर्ब ले लियो, कुछ भी, मतलब सेम स्पीशी ऑफ प्लांट लेनी है। और दूसरे में कि हमारे पास सेम सॉइल और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर क्यों होना चाहिए। ओके, सिमिलर प्लांट, सेम सॉइल एंड सेम वाटर ensures that any differences observed in the experiment are due to light conditions only। यानी कि अगर आप डिफरेंट प्लांट ले लो, डिफरेंट जगह से सॉइल ले लो, और एक को पानी ज़्यादा दो, एक को पानी कम दो, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम अपना एक्सपेरिमेंट ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब हम तीनों चीज़ों को एक जैसा रखेंगे तो हम सिर्फ लाइट और डार्क पे बात कर सकेंगे ना, तो हम सिर्फ सनलाइट की बात कर सकेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमने इस पौधे को, ए प्लांट को और बी प्लांट को, ठीक है, सेम हमने पानी दिया है, ठीक है, सेम हमने सारी चीज़ें, इसका लाइट सेम है, इसके लाइट सेम है, इसका वाटर जितनी क्वांटिटी इसको दी है इतनी क्वांटिटी हमने इसको दी है। ये प्लांट, ये भी आपके पास कौन सा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रोज़ का प्लांट है, ये भी आपके पास रोज़ का प्लांट है, एक जैसे हैं ना, ठीक है। सब चीज़ें अब एक जैसी हैं। जब सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, जब सारी चीज़ें एक जैसी प्रोवाइड करेंगे, तो अब हम इन पे सनलाइट की बात करेंगे ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये था कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के एंड पे डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा कि वो सिर्फ जो है वो आपके पास लाइट कंडीशन की वजह से आया है। यानी उस पर सिर्फ लाइट का असर जो है, हम सिर्फ उस इफ़ेक्ट की बात करें, हमें सिर्फ उससे पता चलेगा कि लाइट रिएक्शन में क्या हुआ है और डार्क रिएक्शन में क्या हुआ है। जब हमने बाकी सारी चीज़ें सेम देंगे तो ही हम एट द एंड हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि लाइट और डार्क रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा, ऑब्जर्व द प्लांट्स एवरी डे फॉर 5 days, water them if the soil begins to dry. What differences do you notice? Record your observations on a table like this। अब आपने इस तरह के एक टेबल बनाना, डेली हमने उसमें प्लांट को वाटर करना है, ठीक है। पहला दिन जो ऑब्जर्वेशन थी, 1 day 1 we observed no differences between the plants in the light and the plants in the dark। अब ये आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अगर किसी को ऑब्जर्वेशंस चाहिए हुई तो आप मुझे बता सकते हो। तो ऑब्जर्वेशंस में आपने फाइंड आउट ही करना है। वैसे बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है। आप 6 प्लांट्स ना लें, आप 2 प्लांट्स ले लें, ठीक है, 2 पॉट्स ले लें, एक को लाइट में रख लें, एक को डार्क में रख लें। यू विल हैव द रिजल्ट एट द एंड आफ्टर 5 days।
पहले दिन हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, आहिस्ता 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 यहाँ तक आके हमें पता चलेगा कि एक जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया है या विल्ट हो रहा है, यानी मुरझा रहा है, और एक जो सनलाइट में पड़ा हुआ था या लाइट में पड़ा हुआ था वो अच्छे तरीके से ग्रो हो पा रहा है। ठीक है, ये जो बॉक्स था, एक को हमने बॉक्स के ज़रिए से लाइट से दूर रखा हुआ है। ठीक है, ये आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो सेट करना है। या अगर आप बॉक्स नहीं है आपके पास, आप सिंपली एक को अंदर रूम में रख लें डार्क एरिया में और एक को आप सनलाइट में रख लें। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। चलें जी, वॉज योर प्रेडिक्शन राइट? जब ये सारी होगी तो आपने बताना है कि आपकी प्रेडिक्शंस जो थी वो राइट थी या नहीं थी। ओके, यू हैव बिन डूइंग साइंस, आप कौन सा प्रोसेस, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस कर रहे हो। हाउ डू यू नो दिस वॉज अ साइंस इंक्वायरी? तो साइंस इंक्वायरी क्या होती है? साइंस इंक्वायरी मीन्स डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क इन नेचर। साइंस इंक्वायरी का क्या मतलब होता है? मीन्स डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क इन नेचर, के इन्वायरमेंट में चीज़ें नेचर में कैसे काम करती हैं। तो आप नेचर की बात कर रहे हो ना, जब आप लाइट और डार्क रिएक्शन की बात करें तो हम नेचर की बात करें। वट काइंड ऑफ साइंस इंक्वायरी वॉज दिस? सो इट वॉज एन इन्वेस्टिगेटिंग साइंस इंक्वायरी।